हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, पीवाईक्यू वोकैब का 90 डेज का चैलेंज आपका चल रहा है। ठीक है, आपके लिए एसएससी का आपको मालूम है कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें आपके सीजीएल के एग्जाम डेट, एमटीएस की जीडी की एग्जाम डेट, इसके अलावा स्टेनो और भी अदर्स आपके एग्जाम है, सभी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। सीएचएसएल ले लीजिए, सीपीयू ले लीजिए, है ना। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम कल आज से स्टार्ट हो गए हैं, 20 जून से। ठीक है, तो ये आने वाले सभी एग्जाम को टारगेट रखते हुए, मेनली जो हमने टारगेट रखा है सीजीएल, एमटीएस और जीडी को टारगेट रखते हुए ये आपके लिए क्लासेस लेके आने वाले, क्योंकि जो आज से जो एग्जाम होगा पहला वो सीजीएल का होगा, जिसमें आपके 90 डेज लगभग बचे हुए हैं। तो उसके आधार पर हम ये क्लास लेकर आए और जो आपकी ये वोकेबलरी होगी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जितने क्वेश्चंस आज तक बने हुए हैं एसएससी के सभी एग्जाम को मिला के, ठीक है, जितने भी एग्जाम में जितनी भी वोकैब पूछी गई सभी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम भी आप दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि जो वोकैब होती है वो तो सेम ही होती है सबके लिए, और सीजी जो एसएससी की वोकैब है वो सभी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और एसएससी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाली ये वोकैब है। कल हमने इसका डे 1 किया था, आज इसका हम डे 2 करने वाले। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना वहां पर जाकर। ठीक है, चलिए इसमें हम डेली क्या करते हैं दोस्तों, 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 15 एंटोनिम्स सिनोनिम्स करते हैं और 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। अगर हम 90 डेज का चैलेंज लेके देखें तो हम लगभग 1350 ईच क्वेश्चंस कर रहे होंगे यहाँ पर। और एंटोनिम सिनोनिम्स के ये केवल 15 क्वेश्चंस ना होते हुए लगभग एक एंटोनिम सिनोनिम्स के हम 8 वर्ड देखते हैं, एवरेज बता रहा हूँ। तो 15 अट्ठे 120, 120 इंटू 90 करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर जो स्कोर है वो निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो पूरा कुछ आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा देना। ठीक है, और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए, और दोस्तों हाँ, अगर आपको एसएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मालूम है कि बिना मॉक टेस्ट के आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि 60 क्वेश्चंस आपको करने, वो सॉरी 100 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको 60 मिनट में, जो कि अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी और स्पीड देखी जाती है। तो वो किससे आएगी, वो आपकी मॉक टेस्ट से आएगी। आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, जिसमें ऑल इंडिया के सभी एग्जाम आपको एक मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं, जहाँ पर आपका एसएससी में क्लिक करेंगे। जैसे आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो एसएससी की जितनी भी पोस्ट हैं सारे आपको इसमें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 2024 के लेटेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं एसएससी के द्वारा वो भी आपको इसी में देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना होता है। कौन सा, टेक्स्ट बुक का पास प्रो वाला परचेस करना। जिसमें देखिए जैसे एसएससी सीजीएल के 2024 के 931 टोटल टेस्ट है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको जिसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 115 चैप्टर टेस्ट हैं, 203 टीयर 1 के हैं और 51 टीयर 2 के यहाँ पर पेपर देखने को मिलेंगे। और जो आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं वो इतने सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जाइए, इसे परचेस कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या आप जो लैपटॉप चलाते हैं तो वहाँ पर textbook.com डाल देंगे तो आ जाएगा। जहाँ पर अभी आपको सेल चल रही है जो कि 529 में मिल जाएगा। इस पर भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जब आपको परचेस करना है तो इसको कर लेना। और फिर बोल रहा हूँ, विदाउट मॉक टेस्ट आप एसएससी के एग्जाम के लिए नहीं कर सकते, और टेक्स्ट बुक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मॉक टेस्ट देती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो चलिए जाइए जाके परचेस कर लीजिए। चलिए डे 2 के हम सबसे पहले एंटोनिम सिनोनिम्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा वर्ड है दोस्तों, दैट इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, चापलूसी करना। और जो हम आपको वोकैब कराते हैं ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी में भी आपको कराते हैं और इंग्लिश में भी। और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा एसएससी में 50% से ज़्यादा पोर्शन जो है आपका वोकैब का आता है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ठीक है, 50% से ज़्यादा, लगभग 12 से लेकर 15 जो क्वेश्चन है 25 में से वो आपके वोकैब से ही होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वोकैब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर केवल आपको वोकैब आती है ना तो अगर आप ग्रामर के रूल भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप एग्जाम यहाँ पर क्रैक कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर देखना करो, रोज़ सुबह 7 बजे आपको 7 AM पर ये क्लास मिल जाती है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला वर्ड है दोस्तों एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी करना, गुलामी करना, प्रशंसा करना। मतलब प्रशंसा करना बट उस वे में जबरदस्ती की प्रशंसा करना, मतलब दिखाना कि मैं आपकी तारीफ करता हूँ, इस तरीके से चापलूसी करना, खुशामदीद करना। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होते हैं दोस्तों, फ्लैटरी करना, दूसरा होता है ब्लेंडिशमेंट करना। क्या करना, फ्लैटरी करना, ब्लेंडिशमेंट करना या एडुलेशन करना, यानी कि चापलूसी करना। इसके अपोजिट वर्ड क्या होंगे, एंटोनिम्स क्या होंगे, तो एंटोनिम्स होगा ऑब्लक्यू, यानी कि
और नफरत करना उसे, रिव्यूक करना, गाली गलौज करना उसको, है ना, भला बुरा कहना, इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करना। यहाँ पर आप उसकी चापलूसी गुलामी तारीफ कर रहे थे, यहाँ पर उसकी आप नकारात्मक चीज दिखा रहे हैं, नफरत करना है, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए दूसरा वर्ड है एडवांस। एडवांस आपको मालूम है हर चीज का एडवांस वर्जन आना, यानी कि प्रगति करना या आगे बढ़ाना किसी चीज को, यानी कि उसमें अपग्रेडेशन करना, यानी कि पुश करना, यानी कि आगे पुश करना, प्रोग्रेस करना, इनहेंस करना किसी चीज में, दैट इज एडवांस करना। एंटोनिम करेंगे रिट्रैक्ट करना। रिट्रैक्ट करना मतलब पीछे धकेल देना। लोअर करना मतलब नीचे ले आना। रिट्रोग्रेस करना मतलब जो प्रोग्रेस चल रही थी फिर से क्या करो, शुरू से लेकर चीजें करो, है ना, भले प्रोग्रेस चल रही थी पर रिट्रोग्रेस कर दी, यानी कि अब वो क्या हो गई, जो हम चीज आगे बढ़ रहे थे हम क्या कर गए, भविष्य में पीछे चलेगा। ठीक है, ये चीजें होना। चलिए तीसरे नंबर का वर्ड है दैट इज एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब दोस्तों सटा हुआ या बगल का, मतलब सटा हुआ या बगल का, बिल्कुल जैसे एक चीज रखी है दूसरी चीज बिल्कुल बगल से रखी हुई है, सटी हुई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, नियर पास में रखा हुआ है, दूसरा क्या हो जाएगा नेबरिंग। नेबरिंग मतलब पड़ोसी हमारे जो होते हैं वो पास में ही रहते हैं ना, नियर, नेबरिंग या एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बगल में। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिमोट। रिमोट का मतलब है दूरस्थ, दूर है कोई चीज, है ना। इसके अलावा डिस्टेंट। डिस्टेंट माने भी क्या होता है, दूर होना। और अबे, अबे माने भी क्या होता है, दूर होना आपकी कोई चीज। ठीक है, चलिए चौथे नंबर का वर्ड है दोस्तों हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है दोस्तों क्षमा करना किसी को, ठीक है, क्षमादान देना। आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी जो अपराधी व्यक्ति है उसकी क्षमा, उसकी जो मृत्युदंड है उसको माफ कर सकता है, या जो उसको सजा मिली है उसमें कमी कर सकता है। ठीक है, तो एमनेस्टी मतलब क्षमा करना, यानी कि फॉरगिव करना, माफी देना। एब्सोल्यूशन करना यानी कि मुक्त कर देना। पार्डन करना वही क्षमा देना, पार्डन का मतलब होता है। कंडन करना यानी कि क्षमा करना। ओवरलुक करना यानी कि क्षमा करना। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो पनिशमेंट देना यानी कि सजा देना। कंडेम्न करना यानी कि दोषी ठहराना। क्या करना, दोषी ठहराना। ठीक है, पनिश करना वही सजा देना। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर का वर्ड है दोस्तों हमारा दैट इज एनिहिलेट। क्या होगा, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है दोस्तों विनाश करना, सत्यानाश करना। ठीक है, अब इसको ट्रिक मैंने बनाई है एनिलेट। ठीक है, एनिलेट कैसे हो गया भाई, अब तूने अपने हाथ से अपना सत्यानाश कर रहे, तू एनिलेट कैसे हो गया, तूने अभी तक मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाया, तूने अभी तक एसएससी सीजीएल की तैयारी क्यों नहीं की। सब लोग 6 महीने से पहले से तैयारी कर रहे हैं, तू तेरा तो नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम की डेट आ गई, अब तू तैयारी कर रहा है, अब तेरा नहीं होगा, अब तू इतनी लेट हो गया है, अब तेरा सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तू इस बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक है इसकी। एनिलेट यानी कि र्यून बर्बाद हो जाना, डेस्ट्रॉय समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, एबॉलिश वही समाप्त हो जाना, एंड कर देना किसी चीज को। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रीस्टोर करना, है ना, फिर से स्थापित करना। प्रिजर्व करना यानी कि संरक्षित करना। सेव करना, सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए छठवें नंबर का वर्ड है दोस्तों हमारा अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है दोस्तों उदासीन या संवेदनाहीन। कोई व्यक्ति उदास है या उसके अंदर संवेदना नहीं बची है तो उसको हम बोलते हैं क्या, अपैथेटिक। क्या बोलते हैं, अपैथेटिक। दैट इज कॉलस। कॉलस का मतलब होता है भावनाहीन, कोई भावना ही नहीं बची उसके अंदर, है ना। कोल्ड है, बहुत उदास उदास सा है, सहमा हुआ सा है। सेंसुअस है, वही उदासीन है, संवेदनाहीन है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ईगर है। ईगर मतलब उत्साहित है, कैसा है वो व्यक्ति, उत्साहित है वो व्यक्ति, है ना, उसमें जोश है। सेंसिटिव है, सेंसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर संवेदना है ना, संवेदनाशील है वो व्यक्ति। टेंडर है, टेंडर का मतलब क्या होता है, कोमल है। सेंसिटिव का मतलब भी कोमल होता है ना। टेंडर का मतलब है कोमल है, विनम्र है। ठीक है, यहाँ पर कैसा, उदासीन है, संवेदनाहीन। यहाँ पर थोड़ा चिड़चिड़ापन है, उदासीन है, पर यहाँ पर थोड़ा जोश से भरा हुआ है, थोड़ा खुश मिजाज बंदा है। ठीक है, चलिए सातवें नंबर का वर्ड है दैट इज इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब दोस्तों कोई भी जो चीज है वो शुद्ध है या पवित्र है उसको हम बोलते हैं इमैक्युलेट। क्या बोलते हैं, इमैक्युलेट बोलते हैं। यानी कि कोई चीज स्टेनलेस है। स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे, और लेस मतलब कमी, यानी स्टेनलेस है, उसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं। अनस्पॉटेड है, कोई भी दाग धब्बा नहीं। स्पॉटलेस है, इसका मतलब भी होता है कोई भी दाग धब्बा नहीं है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इम्प्योर है यानी कि अपवित्र है, अशुद्ध है। ठीक है, अपवित्र है, अशुद्ध है कोई चीज। करप्ट है यानी कि दूषित है कोई चीज। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं दैट इज अलाउ करना। अलाउ करना मतलब स्वीकृति देना, आदेश देना, अनुमति देना, है ना, अलाउ करना बेसिकली। परमिट देना उसको, असाइन असाइन करना उसको,
ग्रांट देना उसको, सैंक्शन करना उसको, ये सारे क्या हो जाएंगे, अलाउ के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रोक लगा देना, विद होल्ड कर देना यानी कि रोक देना, रेजिस्ट कर देना यानी कि रोकना, डिनाई कर देना, मना कर देना उसको, ठीक है। तो ये किसको हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर का हमारा वर्ड दोस्तों अपॉइंट करना। अपॉइंट करना मतलब दोस्तों नियुक्ति प्रदान करना। क्या करना, नियुक्त करना, है ना, चयन करना बेसिकली, है ना। तो क्या करना, अलॉटमेंट करना, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस तरीके से, है ना। असाइन करना, है ना, वही अनुमति देना, अपॉइंटमेंट देना है बेसिकली, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम को देंगे कैंसिल कर देना, उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, विड्रॉल कर देना यानी कि वापस ले लेना, जो अपॉइंटमेंट की थी उसको हटा देना वहां से, ठीक है। चलिए 10वें नंबर का वर्ड है हमारा दोस्तों एरिड। एरिड का मतलब होता है दोस्तों सूखा, बंजर भूमि, निष्फल भूमि, है ना, अनउपजाऊ जिसे हम बोलते हैं। तो एरिड का मतलब होता है सूखा, बंजर, निष्फल भूमि। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे दोस्तों, ड्राई है, बैरन है, स्टेराइल है। कैसी है, ड्राई मतलब सूखी, बैरन मतलब बंजर, स्टेराइल मतलब वही निष्फल है, सूखी है, बंजर है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स आपको सारे करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेश है, फ्रेश मतलब ताज़ा है कोई चीज़, है ना। जूसी है, जूसी मतलब उसमें थोड़ी नमी है ना। यहाँ पर सूखी चीज़ें थी, यहाँ पर नमी वाली चीज़ है, ताज़ी चीज़ है, ठीक है, उपजाऊ चीज़ है। ओके चलिए 11वें नंबर का वर्ड है दोस्तों दैट इज एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है दोस्तों अहंकार होना, गर्व होना, घमंड होना अपने ऊपर, एरोगेंस होना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्राइड होना। प्राइड बेसिकली गर्व होता है, बट गर्व भी एक अहंकार का रूप होता है। अजम्पशन होना, अजम्पटिव होना, ग्लोरी होना, क्या है होना, ठीक है। तो एरोगेंस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, है ना, प्राइड, अजम्पशन, अजम्पटिव और ग्लोरी। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मोडेस्टी, विनम्रता, जिसे हम बोलते हैं विनम्रता, ठीक है। भले ही उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, भले ही वो इतने ऊंचे पद पर बैठा हो, फिर भी उसके स्वभाव से एक विनम्रता झलकती है। वो सभी से हंसते खेलते हुए बात करता है, और जिसको अहंकार आ गया वो घमंडी पनी से बात करे, अरे जा कर, हाँ हो जाएगा तेरा काम, जा। बट जो मॉडेस्ट, हाँ साहब आपका काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से ना। पोलाइटनेस है ना, वही विनम्रता से। ह्यूमिलिटी है ना, ह्यूमिलिटी। ओके चलिए 12वें नंबर का वर्ड है दोस्तों डेट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है दोस्तों कृत्रिम रूप से कोई चीज बनाना, मानव के द्वारा कोई चीज जनित है, ठीक है, मानव द्वारा जनित है कोई चीज, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, अज्यूम्ड करना यानी कि मान लेना, है ना, अननेचुरल है कोई चीज, अप्राकृतिक है, अनरियल है कोई चीज, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, रियल है कोई चीज, है ना, वास्तविकता में है, नेचर है यानी प्रकृति के द्वारा दी हुई है, ठीक है। चलिए 13वें नंबर का वर्ड है हमारा दोस्तों असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में, क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग वे में, दूसरा हो जाएगा राइजिंग वे में, ठीक है। चलिए एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग या फॉलिंग, फॉलिंग या डिक्रीजिंग वे में, ठीक है। तो डिसेंडिंग होना यानी कि कमी होना, फॉलिंग यानी कि कमी होना, ओके, पीछे के स्टेप लेना। चलिए 14वें नंबर का वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, विश्वसनीय है, सच्चा है, ईमानदार है, ठीक है, ऑथेंटिक उसे बोलते हैं। यानी कि एक्सेप्टेड है, स्वीकार करने योग्य है, सर्टेन है, निश्चित है वो व्यक्ति, सच्चा है, विश्वसनीय, प्योर है, शुद्ध है, ट्रू है, सच्चा है, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, झूठा है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। स्पूरियस है, स्पूरियस का मतलब होता है झूठा, ठीक है। अनसर्टेन है, अनिश्चित है व्यक्ति, फॉल्स है, झूठा व्यक्ति है वो, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं करने का, ओके। चलिए 15वें नंबर का वर्ड है दैट इज अबेट। अबेट का मतलब होता है क्या, कम करना, कम करना। अब इसको कैसे ट्रिक रखेंगे याद, एब एट, दो टुकड़ों में बांट लो, ठीक है। तो एब, अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एट, एट एट ईट होता है ना, ईट, ईट तो उससे बनाना ईट, है ना। तो ईट, अब मुझे ईट क्या करनी पड़ेगी, अब मुझे ईट यानी कि खाना, अब मुझे ईट यानी कि खाना क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वजन बढ़ रहा है। इस तरीके से ट्रिक बना लेना। तो अबेट माने कम करना, यानी कि अपीज करना। अपीज का मतलब होता है कमी करना, ठीक है, डिक्लाइन करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, ठीक है। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना। लेसन करना, काफी अच्छा वर्ड है, लेसन करना, कम करना, ठीक है। ओके ये लेसन नहीं है, लेसन, ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा, एबेट का कम करना, अपीज करना, डिक्लाइन करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, लेसन करना। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंक्रीज करना, बढ़ाना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, इनलार्ज करना, बढ़ाना, प्रोलॉन्ग करना, बढ़ाना,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। अब हम 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक ही वर्ड के कितने सारे मैं वर्ड कराता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वर्ड। ठीक है, किसी में 6 भी रहते हैं, किसी में 7, किसी में 8, तो एवरेज आप 8 वर्ड देख सकते हैं और 15 रहते हैं। तो मैं डेली आपको 120 के आसपास जो है यहाँ पर वर्ड कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं 120 अगर मैं आपको 90 डेज तक कराऊंगा तो 12 नम्मा 108 होते हैं, 10,000 के आसपास में आपको जब तक आपका एग्जाम होगा, सीजीएल का जो पहला एग्जाम होगा तब तक 10,800, उसके बाद एमटीएस होगा लगभग 10 से 20 दिन बाद, तब तक आपको 11,000 वर्ड हो चुके होंगे। और जब तक जीओडी होगा तब तक तो भाई सोच लो 15,000 से भी ज़्यादा वर्ड। इससे बाहर कहाँ जाएगा भाई, है ना। डेली इसकी पीडीएफ दे दूंगा, सुबह एक बार क्लास देख लिया करो, क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद पीडीएफ रट लिया करो, सुबह क्लास, शाम को पीडीएफ डाल दूंगा तो पीडीएफ पढ़ लिया करो। तो डेली आपको बस ये 2 काम करना है, आधे घंटे की क्लास रहा करेगी और 15 मिनट शाम को पढ़ना है आपको। 40-45 मिनट डेली आप देंगे 90 डेज तक, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर vocab में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। ओके, चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। पहला है अपियरी। ठीक है, अपियरी का मतलब होता है दोस्तों प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट। क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहां पर बहुत संख्या में जो बीज मधुमक्खी होती है उनको पकड़ कर रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन स्थान। क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन स्थान। क्या बोलते हैं इसको, अपियरी। क्या बोलते हैं, अपियरी बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसी तरीके से एक होता है अवियरी। ठीक है, अवियरी, अवियरी होता है आपका पक्षीशाला। ठीक है, वहां पर पक्षियों को रखा जाता है ना। अपियरी में मधुमक्खी को। अब कंफ्यूजन होता है कि अपियरी और अवियरी में कैसे याद रखें, तो वी, वी इसमें दिख रहा है, वी फॉर क्या होता है, वर्ड्स, है ना। वी फॉर वर्ड्स होता है, वर्ड से याद रखना पक्षी। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी बचा कौन सा हो जाएगा आपका, मधुमक्खी वाला हो जाएगा। ठीक है, बस बी याद रखना, बी माने वर्ड। ओके, चलिए दूसरे नंबर का है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है दोस्तों लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, है ना, पीड़ा को हरने वाला, है ना। एनाल्जेसिया का मतलब होता है आप चेतन स्थिति में, यानी कि आप जागृत स्थिति में हैं और उस स्थिति में आपको पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, है ना। जैसे आपका पैर टूट गया तो आपको प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है, तो उस जगह को क्या कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है उस जगह पे। मान के लिए हाथ में टूट गया तो वहाँ एनेस्थीसिया दे देंगे, केवल हाथ हाथ में वो काम करेगा। और आप देख रहे होंगे कि आपका हाथ को जोड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपको बिल्कुल दर्द नहीं हो। क्यों, क्योंकि उस स्थान पर, उस पर्टिकुलर स्थान पर आपको एनेस्थेसिया दे दिएगा, यानी कि उस स्थान पर आपकी सारी जो संवेदनाएं वो खत्म हो चुकी है, फील, है ना, कोई भी फीलिंग्स है वो आपको नहीं आएगी, है ना। वो पार्ट ऐसा लगेगा शरीर से अलग हो चुका है। ठीक, तो वो क्या हो गया, पीड़ा को हर रहा था, है ना, एनाल्जेसिया। ओके, चलिए तीसरा हमारा है दैट इज एंटीडोट। एंटीडोट का क्या होता है दोस्तों, अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जैसे हम कई बार सांप वगैरह डस लेते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं दोस्तों, एंटीडोट लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एंटीडोट लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विषहर बोलते हैं। ओके, चलिए चौथे नंबर का वर्ड है हमारा एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनसेल्फिशली, मतलब उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं कि मैं उसका भला करूंगा तो मेरा भला होगा, वो केवल भलाई करने के लिए ही बना हुआ है। मतलब ना, मतलब भले ही उसका बुरा हो जाए बट वो भलाई करेगा, तो उस ऐसे पर्सन को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। इसका हिंदी में बोलते हैं परोपकारी व्यक्ति, है ना। अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, यानी कि अपने बारे में ना सोचते हुए हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ओके, चलिए पांचवें नंबर का वर्ड है दैट इज अनार्की। अनार्की का मतलब होता है दोस्तों अराजकता, राज विप्लव, अशासन, बलवा। ठीक है, बलवा काफी अच्छा वर्ड है। ठीक है, बलवा लग जाना, है ना। अनार्की का मतलब बेसिकली होता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। जैसे अभी मिजोरम, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, वहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, तो जो वहां की जो आर्मी थी उसने वहां पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो उसको, उस स्थिति को बोलते हैं अनार्की, अराजकता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। चलिए छठवें नंबर का वर्ड है दोस्तों एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कोई भी एक ऐसा डेट जो कि ईयरली रिटर्न होता है उसको बोलते हैं एनिवर्सरी, वार्षिक उत्सव। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जाती है, तो स्पेलिंग ध्यान रखना, एनी, ANNIVERSARY, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बच्चे ई यहाँ पर फंस जाते हैं, वो क्या लिख के दे देता पता है आपको, एनिवर्सरी लगा दो भाई, ई लगा देता, या यहाँ पर ए दे देगा वो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा उनको कंफ्यूजन देखने को मिलता है, इसलिए एनिवर्सरी की स्पेलिंग जो है ध्यान से देखना। ठीक है, ए आता है, ए आता है यहाँ पर,
है ना, और यहाँ क्या आता है, ई आता है, ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। 7वें नंबर का है एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब होता है दोस्तों, जो भी आप कार्टून्स देखते हैं ना वो एनिमेटेड होते हैं, एनिमेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी कि वो बेसिकली कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, बट उसमें जान डाल दी गई है ना, जो ग्राफिक्स के थ्रू उसमें क्या गई, जान डाल दी गई है, तो उसको बोलते हैं एनिमेटेड। ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, वे जिनमें जीवन या चेतन है, प्रफुल्ल है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम। चलिए 8वें नंबर का है एनुअल। एनुअल मतलब कोई भी चीज़ हर साल होती है उसको बोलेंगे दैट हैपन्स एवरी ईयर, यानी कि वार्षिक तौर पर कोई चीज़ हो रही है, दैट इज एनुअल। 9th नंबर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बिगिनिंग्स, यानी कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि मानव का जब से जन्म हुआ है तो अब से उसमें क्या क्या बदलाव देखने को हमें मिले हुए हैं, बेसिकली मानव के ऊपर जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि मानव विज्ञानी, ठीक है। चलिए 10वें नंबर का वर्ड है अमेजन। अमेजोन का मतलब होता है दोस्तों अ वॉरलाइक और मैस्कुलाइन वुमेन, लाइक है ना, इसके लिए दूसरा वर्ड होता है फीमेल वॉरियर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्त्री योद्धा, ठीक है। तो अमेजोन का क्या होता है, स्त्री योद्धा, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो क्या थी, वो एक अमेजोन थी, है ना, एक वॉरलाइक और मैस्कुलाइन वुमेन थी, यानी कि फीमेल वॉरियर थी, ठीक है। चलिए 11वें नंबर का वर्ड है एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है दोस्तों वन एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉडीहुड एंड यूथ, है ना, यौवन प्राप्त अवस्था जो होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज एडोलसेंट। क्या करते हैं, एडोलसेंट, ओके। चलिए 12वें नंबर का वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बोथ, है ना, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल, तो बोथ स्किलफुल, ठीक है। एमबी जहां पर भी आपको एमबी वर्ड दिखेगा उसका मतलब बोथ होगा, यानी कि दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब हुआ अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं दोनों हाथों का एक समान शक्ति या योग्यता से प्रयोग करने वाला, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे दोनों हाथों का यूज कर रहा है दैट इज एम्बी डेक्स्ट्रस, जैसे शिवाजी द बॉस, है ना, रजनीकांत भाई, ओके। चलिए अगला है 13वें नंबर का एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है दोस्तों अ थिंग दैट इज टू बी एडेड, यानी कि परिशिष्ट बोलते हैं। आप जैसे कोई चीज़ मम्मी ने बोला कि भाई सामान ले आओ, शक्कर ले आओ, ये ले आओ, फलाना ले आओ, अब उन्होंने लास्ट में बोला, जाते जाते आप गेट तक पहुंचे, उन्होंने बोला अरे सुन ऐसा कर 2 किलो ना, 2 किलो संतरे भी ले आना, या 2 किलो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है तरबूज ले आना, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या करा, वो आपके पास जो नोट था उसमें आपने नोट कर लिया कि मैं भूल ना जाऊँ लास्ट में, तो आपने क्या किया, ऐड की किस चीज को, एंड में क्या कर लिया आपने, ऐड कर लिया, यानी कि अ थिंग दैट इज टू बी एडेड, ओके। चलिए 14वें नंबर का वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों द थ्योरी दैट इंटरप्रेट्स इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, यानी कि एक थ्योरी होती है ना एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं कि नक्षत्र ये चल रहे हैं, शनि का ग्रह है, शनि ग्रह का प्रकोप है, सूर्य का प्रकोप है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, इस तरीके की, तो उसको बोलते हैं नक्षत्र विद्या या देवज्ञ विद्या, ओके। चलिए 15 नंबर का वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब आपने सुना होगा ना कि कभी बोलते हैं कि अल्टरनेट में क्लास होगी, यानी कि MWF में होगी या TTS में क्लास होगी, है ना, या अल्टरनेट होता है कि एक के बाद दूसरा आओ, क्रम से आओ, है ना, एक के बाद दूसरा, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट, यानी कि वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, ये होता है इंग्लिश में, यानी कि वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, यानी कि क्रम से या एक के बाद दूसरा। चलिए अब हम अपनी 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर कर लेते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर पहला हमारा इडियम्स है दैट इज अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क, अब इसको कैसे पता चल रहा है, एक शॉट मारा उसने, ध्यान से सुनना, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, एक शॉट मारा उसने कहाँ पर, इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरे, भाई अब अंधेरे में तीर लगाओगे जगह पे लगेगा। अब सोच रहे हो तुम कि रात में घना अंधेरा है और तुम तीर मार रहे हो, किसी को पत्थर ही मारना है तुम्हें, बेसिकली एक शॉट मारना है पत्थर का, तो उसमें पड़ेगा वो, क्योंकि आपको कोई दिख ही नहीं रहा सामने। तो अंधेरे में तीर चलाना मतलब आपने बस ये सोचा कि भाई वहां पर कोई तो खड़ा है पर मुझे नहीं पता कौन खड़ा है, दिख नहीं रहा प्रॉपर, तो आपने पत्थर उठाया, उसको भगाने की कोशिश की, है ना। तो वो ऐसा है कि लगा तो तुक्का, नहीं लगा तो खत्म, है ना। तो वही चीज़ है ना। तो आज शॉट इन द डार्क का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ गैस करना कि है ना वो उसमें यहाँ से मारूंगा तो पत्थर पड़ता है कि नहीं। अंधेरे में तीर चलाना, निकाला नहीं, चलाना, ठीक है, अंधेरे में तीर चलाना, ओके। अंधेरे में क्या करना, तीर चलाना। दूसरा है एट अ लॉस। एट अ लॉस, ठीक है, ये क्या होता है तो इसको, ठीक है, एट अ लॉस, लॉस में चला जाना। अब कोई व्यक्ति भाई लॉस में चला जाएगा, मान के चलिए आपने बिजनेस खोला, बिजनेस में घाटा हो गया, तो अब लॉस में चलेगा तो कैसे हो जाओगे आप,
असहाय हो जाओगे, अनेबल हो जाओगे, कुछ भी करने के योग्य नहीं रहोगे फिर, क्योंकि आपका पैसा वगैरह डूब गया, मान के चलो 2-3 करोड़ रुपए लगाए, तो भाई एकदम से मतलब उस दौरान तो आप क्या हो गए, अनेबल हो जाओगे ना, जिस दिन लॉस में जाओगे उस दिन ना। तो ये चीज़ है। तीसरा है एज हार्ड एज नील। नेल अपने नाखून जो होते हैं उसकी तरह हार्ड हो जाना, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आपके नाखून कैसे होते हैं, आप उनको काट भी दो, आपको दर्द होता है कभी, नहीं होता ना, तो उनमें कोई इमोशंस ही नहीं है ना, तो कैसे हो जाना, इमोशंस लेस हो जाना, यानी कि निर्दयी हो जाना बिल्कुल। ठीक है, चलिए 4th नंबर का वर्ड है एचील्स। एचील्स या एकी हील्स बोल सकते हैं, एचील्स बोल सकते हैं। ठीक है, एचील्स का मतलब होता है दोस्तों वीक पॉइंट या वीक स्पॉट। ठीक है, हील्स, हील्स है ना, हील्स जो लड़कियां पहनती है ना, बड़ी बड़ी वाली हील्स पहनती हैं ऐसे कुछ करके, ये तो पैर हो गया है ना, इस तरीके से। और ये बड़ी, इतनी बड़ी छोटी की हील पहनती हैं वो लड़कियां, है ना। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये जो वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये क्या होता है, उनका वीक पॉइंट होता है, वीक स्पॉट। अगर ये कभी कभी उनका पैर मोच हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत वीक होता है भाई, इतना लंबा है, और यहाँ पर तो भाई एक डंडी पे खड़ा होना है बहुत, कितना मुश्किल होता है ना। तो उसको बोलते हैं वीक पॉइंट या वीक स्पॉट, यानी कि कमजोर हिस्सा होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एचील्स। ओके, चलिए 5वें नंबर का वर्ड है एबव बोर्ड। बोर्ड से ऊपर होना, यानी कि ऑनेस्ट एंड लीगल, ईमानदार, है ना। हम बोर्ड से भी ऊपर हैं, है ना। एक तो बोर्ड होता है कि एमपी बोर्ड, है ना, यूपी बोर्ड, वो एग्जाम कराते हैं, पर अगर उसमें धांधली हो जाए तो उसके ऊपर भी लोग होते हैं जो कि चेकिंग करते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो एबव, एबव यानी ऊपर, बोर्ड से भी ऊपर जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, लीगल होंगे, ईमानदार होंगे। ठीक है, ये मेरी खुद की ट्रिक्स बनाई हुई है इस तरीके से। चलिए 6 नंबर का है आपका अ मंथ ऑफ संडे। अब भाई सोच के देखो कि एक ऐसा मंथ है, एक ऐसा महीना है जिसमें संडे संडे है, कितना मजा आएगा ना। हमें छुट्टी छुट्टी लगी, छुट्टी, दिन भर छुट्टी करो, है ना। तो कैसा मजा आएगा ना, अ मंथ ऑफ संडे, यानी कि लॉन्ग टाइम मिल गया आपको स्पेंड करने के लिए, लॉन्ग टाइम मिल गया आपको अपना जीवन अच्छे से, मतलब थोड़ी अपनी खुशियाँ जीने के लिए, है ना, इस तरीके से। तो लंबा समय। ओके, चलिए 7वां नंबर है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब बताइए, स्ट्रॉ ऐसी होती पतली सी, ठीक है, स्ट्रॉ कैसी होती है, इस तरीके से पतली सी होती है। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब एक ऐसा आदमी जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ है, इतनी पतली चीज से बना हुआ है, कैसा व्यक्ति होगा, साधारण व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति होगा, कॉमन व्यक्ति होगा, है ना। तो कॉमन पर्सन या अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि जिसका कोई महत्व ही नहीं है ना, साधारण व्यक्ति। ओके, चलिए, जिसकी कोई सुनता ही नहीं है। 8वें नंबर का हमारा अ बैग एग। अ बैग एग का क्या होता है दोस्तों, अ बैग एग, यानी कि एक बैग मिला आपको अंडों से भरा हुआ, क्या करोगे उसका, अंडों से भरा हुआ बैग क्या करोगे, कोई किसी काम का है, कितने दिन चला लोगे अंडे भाई 2-4 दिन चलेंगे खत्म। तो मतलब किसी मतलब का नहीं है कुल मिला के, एक तरीके से ना। अंडों से भरा हुआ बैग आपको कहीं मिले तो उसको फेंक देना, किसी मतलब का नहीं रहता। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्थलेस, क्या बोलेंगे, वर्थलेस है। या फिर अ पर्सन हु इज बैड, एक ऐसा पर्सन जो कि बुरा है, डिसऑनेस्ट है और अनरिलायबल है, उस पर विश्वास नहीं किया इसका, यानी कि बुरा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। ओके, मतलब अंडों से भरा बैग मिलना मतलब बेकार ही यार, क्या घटिया चीज मिल गई ना, बुरी चीज मिल गई, है ना, बेईमानी वाली चीज मिल गई, अनरियलेबल, है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए 9th नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू का होता है अ कंप्लीट सरप्राइज, क्या होना, अ कंप्लीट सरप्राइज, इसका मतलब है चौंका देना एकदम से, बोलते हैं ना छुपा रुस्तम, ये तो छुपा रुस्तम निकला है ना, छुपा रुस्तम, है ना, इस तरीके से। ओके, चलिए अगला है 10वें नंबर का ऑल अवर माइट एंड मीन। ऑल अवर माइट एंड मीन, सब कुछ हमारे अंदर है। माइट यानी शक्ति होता है बेसिकली, है ना। ऑल अवर माइट एंड मीट, सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम चाहेंगे इस बार एसएससी, सीजीएल या एमटीएस जो भी एग्जाम करेंगे करना, तो हम कर लेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हमें फुल फोर्स से तैयारी करना पड़ेगी, पूरी ताकत अपनी डालनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो ऑल अवर माइट एंड मीन। ओके, चलिए 11वां नंबर है ऑल मूनशाइन। चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी रोशनी हो जाना, ऑल मूनशाइन, ऐसा हो सकता है कभी, कभी तो भाई डेली 12 घंटे आपका, 12 तो नहीं रहता, मतलब 12 ही रहता है बेसिकली, है ना। चंद्रमा रहता है, 12 घंटे सूर्य रहता है। अब वो बोल रहा है कि सभी जगह मूनशाइन हो जाए, ऐसा तो नहीं, सभी जगह पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर जब दिन होती है तो दूसरे हिस्सों में रात होता है। तो मतलब बेतुकी की बात करना, ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता है ना। तो सिली टॉक करना, यानी कि बचकानी बातें करना। ओके, चलिए 12वें नंबर का वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सब कुछ, है ना, सब कुछ, एवरीथिंग या ऑल द पीपल, यानी कि सब कुछ, ऑल एंड सन्ड्री। ओके, चलिए 13वें नंबर का वर्ड है दैट इज एज ऑफ डिस्क्रिशन। एज ऑफ डिस्क्रिशन का मतलब होता है बुद्धि या समझ। ठीक है, तो एज ऑफ डिस्क्रिशन यानी कि एज ऑफ 14, बुद्धि या समझ की जो उम्र होती है वो होती है हमारी एज ऑफ 14। उस समय अगर आपको समझ आ गई तो आ गई, वरना फिर बाद में तो आपके समझ लो, है ना। तो एज ऑफ डिस्क्रिशन मतलब
एज ऑफ 14, ये पूछा जाता है भाई, एज ऑफ डिस्क्रिशन क्या होती है, तो एज ऑफ 14 को बोलते हैं एज ऑफ डिस्क्रिशन। ओके चलिए 14वें नंबर का वर्ड है हमारा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजर पर्सन, कंजूस व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं हम अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। चलिए 15वां नंबर है अ बुल इन चिक। अ बुल इन चिक बोल लो या अ बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप, दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि समवन हु इज क्लमजी और ऑकवर्ड। एक ऐसा व्यक्ति कैसा है जिस मतलब चाइना शॉप, चाइना की शॉप है, कांच की शॉप है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आना जो कि उस जगह का नहीं है, अलग दिखता है वहां से, तो वो कैसे क्लमजी है, भद्दा सा व्यक्ति दिखता है ना, तो भद्दा व्यक्ति आ जाना है ना, या उस मतलब वो ये शीश महल में बंदर, इस तरीके से बोलते हैं इसको, शीश महल में बंदर। अब सोचो शीश महल में बंदर किस तरीके से लगेगा, है ना, वही चीज है ना। तो अब बुल इन चिक या अब बुल इन चाइना शॉप का होता है समवन हु इज क्लमजी और ऑकवर्ड। ओके चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमने वोकैब की क्लास सेकंड अपनी कर लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, सारे लिंक्स उसमें है। टेक्स्ट बुक परचेस करना है तो कर लेना, कूपन कोड मेरा वाला डाल देना, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कर लेना, बाकी मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ओके चलिए, ये मेरा मेन चैनल है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्स की कोई भी अपडेट्स वगैरह आती है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, इसकी भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मेरा मेन चैनल है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है आपको। इसके अलावा पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, ये टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अपडेट्स वगैरह आपको जिस तरीके से कैलेंडर वगैरह होता है तो वो आपको दे दी जाती है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अच्छे से कमेंट कर देना, और दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।